तो फिर ये कैसा रहेगा? लंबा भी है और नीचे से थोड़ा मोटा भी है, और पता है ना ये कैसे फील कराता है? तो बेबी मरवा के मानेगी। अब चलो बेबी, ध्यान रखना अपना, ठीक है? अच्छा बेबी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। हाँ, अपना ना ध्यान रखना और टाइम से कुछ खा लेना। आप भी। हाँ। अच्छा मेरी, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपने भाभी का। हाँ हाँ, ओके, बाय। बाय। भैया अपना ख्याल रखना। हाँ, बड़ा प्यार आ रहा था ना, कभी मुझ पे तो इतना प्यार नहीं आता। पागल हो क्या? मुझे तो सिर्फ तुमसे ही प्यार है, तुम्हारे भाई से प्यार थोड़ी ना है। हाँ 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 हाँ, मैं तो अंधी हूँ ना, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था कितना प्यार बरसाए जा रहे थे उस पे। अरे बेबी, मेरी आइटम तुम हो, मेरा माल तुम हो, ना कि वो। और तुम्हें तो पता है कि उससे शादी मैंने क्यों किया है, सिर्फ तुम्हारे पास रहने के लिए, है ना? अब देखो ना, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है, सिर्फ तुमसे। और उससे क्या हो सकता है? उसके साथ तो मैं कुछ करती भी नहीं हूँ, जो करना होता है मुझे तुम्हारे साथ करना होता है। मैं कैसे मान लूँ? कमरे में तो तुम दोनों होते हो, मैं तो नहीं होती। बेबी, कमरे में हम दोनों होते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ प्यार तुमसे है, उससे तो कुछ फीलिंग्स भी नहीं है। और तुम्हें छूने के बाद जो मज़ा आता है ना मुझे, उसको तो छूने भी नहीं देती हूँ मैं, पता है तुम्हें? सच सच खाओ मेरी कसम, तुम्हारी कसम। और अगर तुम्हारे भाई से शादी नहीं करती तो क्या हम दोनों ऐसे साथ में हो पाते? चालाक तो तुम बहुत ज़्यादा हो। तो मतलब ये इतना बड़ा आइडिया तुमने कैसे लगा लिया ना? मुझे तो लगा था कि अब तो हम दोनों का रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। पागल हो क्या? क्योंकि मैं अपना रिश्ता ख़त्म नहीं होने दूंगी। मुझे पता था कि मेरी और तुम्हारी शादी तो हो नहीं सकती, इसलिए तुम्हारा भाई बना मोहरा और तुम बनी मेरी रानी। वही तो मैंने सोचा, कैसे कहेंगे घर वालों से? ना तो तुम्हारे घर वाले तैयार होते, ना मेरे। फिर ये जो आइडिया तुमने लगाया ना कि अरे तो क्या कहती हो, दो बैलूनों को टकरा दिया जाए आपस में? बिल्कुल। वैसे आज बहुत ज़्यादा सेक्सी रही हो। तुम्हारे लिए तो पहना है ऐसा ड्रेस। चलो बेड पे चले। हाँ बिल्कुल, वैसे भी उस पर तो पूरा हक सिर्फ मेरा ही है, भले ये मंगलसूत्र उसके नाम का है। हाँ, लेकिन वो प्यार तो बस मेरा है ना। हाँ बेबी, प्यार सिर्फ तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारे रहेगा। वैसे एक चीज़ है मेरे पास, देखना चाहोगे? तुम जो भी दिखाओगे मैं सब देखने को तैयार हूँ। ठीक है फिर, ये देखो, ये कैसा रहेगा? थोड़ा छोटा है पर ठीक है, इससे क्या होगा हमारा? ठीक है, तो फिर ये कैसा रहेगा? लंबा भी है और नीचे से थोड़ा मोटा भी है, और पता है ना ये कैसे फील कराता है? तो बताओ फिर, ऊपर डालूं पहले या नीचे? जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ से शुरुआत कर दो। अच्छा, बेबी मरवा के मानेगी। अब बस देखती जाओ कि मैं क्या क्या करके मानूंगी। बस यही मज़ा तो चाहिए था मुझे, इसीलिए तो मैं आई इस घर में। तो शुरू करें? ये मज़ा सिर्फ अकेले तुम्हें नहीं, मुझे भी चाहिए था ना, तो दे तो रही हूँ मज़ा। दिव्या, आप वापस आ गए? भाई तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया? पहले तो ये बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, अरे वो क्या है ना, ये गिर गई थी और ऊपर से फिर मैं इसको देखने लगी तो मैं भी गिर गई इसी के ऊपर। और कुछ नहीं, हम क्या करेंगे? तुम भी मारो कोई बहाना, मारो। भाभी आप ही बोलो ना, ये क्या समझ रहा है? पता नहीं मुझे। भाई देख, तुझे क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोलूंगी? तेरी बहन तुझसे झूठ बोलेगी? अरे चुप कर, इसी बात की शर्म है कि तुम मेरी बहन है। अरे बस करो, क्या बोले जा रहे हो? अरे हम दोनों क्या ही करेंगे, और हम दोनों को लेके क्या ही गलत सोच रहे हो आप?
कुछ भी। मुझे सब पता है यहाँ पे क्या चल रहा था और तुम दोनों क्या करने के लिए जा रही थी यहाँ पे। ऐसा क्या देख लिया तुमने भाई? बस मैं गिर गई, भाभी मुझे संभालते संभालते वो मेरे ऊपर गिर गई, इतना ही हुआ बस, और तुम लगे कुछ भी बोलने। और ये लड़की, आप क्या ही गलत मतलब निकाल रहे हो। क्या ही गलत मतलब? वो बेड पे लेटी है और तुम उसको किस करने के लिए जा रही हो, वो भी हाथ में गाजर लेके। छी, मुझे शर्म आती है तुम अपनी बीवी बोलने में। अरे तुम मेरी बीवी कहलाने के लायक नहीं बची, समझी? चुप करो भाई, क्या ही बकवास किए जा रहे हो। हाँ, और ये क्या गाजर गाजर लगा रखा है? भाभी पूछने आई थी कि इस गाजर का हलवा बना दो या सलाद। और अगर कोई लड़का होता, उसके ऊपर भाभी गिरी होती तो तुम सोच सकती थी मैं। बहुत हो गया तेरा, बहुत बोल लिया तूने झूठ। अपने भाई को चिल्ला रही है। बस करो, आज के बाद ना इसके ऊपर हाथ मत उठा लेना। तुम्हें सच सुनना है ना? मैं बताती हूँ तुम्हें सच। मुझे ना तुमसे घंटा प्यार नहीं है, और ना मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, क्योंकि मैं तुमसे नहीं, मैं इससे प्यार करती हूँ, और ये भी मुझसे प्यार करती है। अरे मैं इसके वजह से तुमसे शादी की और इस घर में आई, वरना तुम जैसे इंसान से तो मैं मुंह तक ना लगाऊं। और मुझे ना कोई लड़कों लड़कों में प्यार नहीं है, और ना तुम में कोई इंटरेस्ट है। मुझे सिर्फ इससे प्यार और इससे इंटरेस्ट है, समझ में आया? और तुम शायद भूल रहे हो भाई, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, और हम दोनों ना एक दूसरे से बचपन से प्यार करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे बोलने की किसी को हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम जैसे सोच वाले लोग क्या ही हमें सपोर्ट करोगे। छी, मुझे तो शर्म आती है। मेरी खुद की बहन और मेरी वाइफ लेस्बियन निकली। इससे पहले मेरा गुस्सा सर से ऊपर हो और तुम दोनों के साथ कुछ गलत कर दूं, निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट। क्यों, लेस्बियन होना कोई पाप है क्या? अगर हमने प्यार कर लिया तो क्या ही बड़ा गुनाह कर दिया। हाँ, और एक बात और सुन लो, आज ना ऐसा हो चुका है कि जिसको जिससे शादी करना हो, चाहे लड़का लड़के से शादी करना चाहता है या लड़की लड़की से, उसको वो अधिकार है। तो तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? तुम क्या, कोई नहीं होता हमें रोकने वाला। ये हमारी मर्जी है। हम अपनी दुनिया कहीं और बसाएंगे, ना कि तुम जैसे लोगों के पास जिन्हें हमारी कोई कदर है। क्यों, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर कोई इंसान नहीं होते क्या? एक काम करो, तुम अपनी दुनिया बसानी है ना, बसाओ। मुंह काला कराना है कराओ, लेकिन मेरे सामने नहीं, समझी? गेट आउट, गेट आउट। चलो दिव्या, यहाँ से, हमें नहीं रहना इन लोगों के साथ। चलो।